क्लास 12th एक्सरसाइज 2.22 फिगर 2.34। अब हमारे पास एक फिगर है 2.34 shows a charge array known as an electric quadrupole for a point the axis of quadrupole obtain the dependence of potential on R। तो अब जो ये मेरे पास क्वाड्रापोल है इसकी मुझे डिपेंडेंस शो करनी है विद R। फॉर मुझे कंडीशन दे दी R ओवर A इज़ मच ग्रेटर देन 1, और आप कह सकते हैं कि R ओवर A इज़ मच ग्रेटर देन यूनिटी एंड कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद डैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका रिजल्ट मुझे कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एंड एन इलेक्ट्रिक मोनोपोल, और इसी का रिजल्ट मुझे कंपेयर करना है मोनोपोल के साथ भी। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने नेमिंग दे लेता हूँ, लाइक ये मेरे पास ए पॉइंट आ गया। अब ये दो चार्ज है मेरे पास, नेगेटिव क्यू ये मेरे बी पॉइंट पे हैं एंड दिस पॉजिटिव क्यू लेट बी सी पॉइंट, और पी पॉइंट पे मुझे इनका पोटेंशियल फाइंड करना है। सो क्वाड्रापोल का मतलब क्या होता है, मेरे पास चार चार्जेस आके। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू दिस इंडिविजुअल चार्जेस। तो मेरे पास पहले चार्ज ए पे जो पड़ा क्यू, उसके कारण पी पे पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या है पॉजिटिव क्यू, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस, सो ए टू पी। अभी हम इसे डिस्टेंस मान लेते हैं। सो प्लस सेम वे इस चार्ज के कारण जो मेरा अब बी पॉइंट पे पड़ा है, सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है नेगेटिव क्यू अपॉन डिस्टेंस, सो ये बी पॉइंट ही है, सो बी टू पी प्लस अब जो ये नेगेटिव चार्ज पड़ा है, क्योंकि मेरे पास बी पे दो नेगेटिव चार्ज पड़े हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना पड़ा है नेगेटिव, तो डिस्टेंस इसका बी टू पी ही आएगा अगेन, सो बी टू पी प्लस अब जो ये मेरा लास्ट चार्ज बचा जो सी पे पड़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, तो इसका डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया सी टू पी। अब अगर यहाँ से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचता है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आउट हो गया, सो क्यू अपॉन ए पी डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, आप फिगर से देख सकते हैं। ये डिस्टेंस ए था, ये आर था, तो हम इसे लिख लेंगे आर प्लस ए। तो ये चार्ज नेगेटिव था, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव क्यू अपॉन बी पी कितना आ गया मेरे पास आर, सो दिस वन आर। सो सेम यहाँ पे माइनस आ गया, सो अगेन बी पी कितना यहाँ पे मेरे पास आर अपॉन आर, सो प्लस क्यू अपॉन सी पी। अब मेरा सी पी कितना आ जाएगा दिस डिस्टेंस, मतलब आर से अगर मैं ए माइनस कर दूँ तो मेरे पास सी पी डिस्टेंस आ जाएगा। तो फर्दर अगर यहाँ से मैं क्यू चार्ज भी कॉमन आउट ले लूँ, लाइक वी पी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू चार्ज भी मैंने कॉमन आउट ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस 1/r प्लस 1/r माइनस ए। तो ये दोनों टर्म सेम है और दोनों ही माइनस में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, पर साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव। तो माई पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज कॉमन आउट था, सो 1/r प्लस ए माइनस 2r प्लस 1/r माइनस ए। अब यहाँ पे अब इस टर्म को मैं अब एलसीएम ले लेता हूँ, लाइक वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। सो नीचे डिनोमिनेटर में मेरी तीनों टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। सो अब देखिए लाइक r इंटू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, ये तीनों टर्म अब मेरे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में आ गई। तो यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे मेरे पास r प्लस है, तो r प्लस ए को छोड़ के जो बाकी मेरी टर्म्स हैं वो मैं ऊपर लिख दूंगा, लाइक r माइनस ए। तो यहाँ पे आगे माइनस का साइन है, माइनस 2 है तो 2। अब यहाँ पे मेरे पास r है, तो मैं r को छोड़ के बाकी टर्म्स लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगी r प्लस ए r माइनस ए, सो r प्लस ए इंटू r माइनस ए। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब मेरे पास प्लस का साइन है तो प्लस, तो 1 नहीं है। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या r माइनस ए, तो r माइनस ए को छोड़ के मैं बाकी दो टर्म्स लिख दूंगा, लाइक r प्लस ए इंटू आर। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें। अब पहले आप डिनोमिनेटर देख लीजिए, ये मेरे पास r प्लस ए है, ये मेरे पास r माइनस ए है, तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला इजीली बन जाएगा, लाइक वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। डिनोमिनेटर पहले देख लेते हैं, सो r सच मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा r²
माइनस ए स्केयर। तो अब न्यूमिनेटर को मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, लाइक आर इंटू आर, आर स्केयर, सो माइनस आर इंटू ए, माइनस आर ए हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास -2 है। अब फिलहाल इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले हम ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या फार्मूला बन गया, आर स्केयर माइनस ए स्केयर का। सो प्लस इधर देख लेते हैं, सो आर स्केयर, सो आर इंटू ए प्लस आर ए। नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो माई वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कॉमन आउट थे। अब यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, आर स्केयर, आर स्केयर, ये कितना बन गया 2 आर स्केयर। तो ये मेरे पास माइनस आ रही है, ये मेरा प्लस आ रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। -2 को इनसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -2 आर स्केयर, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 ए स्केयर। बाकी सारी टर्म्स तो हमने इनको यूटिलाइज कर लिया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, आर इंटू आर स्केयर माइनस ए स्केयर। अब डिनोमिनेटर को हम अभी ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये पॉजिटिव 2 आर स्केयर है, तो ये कैंसिल आउट इस नेगेटिव के साथ। तो माई पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या बना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ए स्केयर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर स्केयर माइनस ए स्केयर। तो अब यहाँ पे मुझे उसने कंडीशन दी हुई है एग्जामिनर ने, लाइक आर ओवर रेशियो ए इज़ मच मच ग्रेटर देन यूनिटी। तो इससे सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आर इज़ मच मच ग्रेटर देन ए। तो ए टर्म काफ़ी छोटी होगी, अगर मैं ए का स्केयर करूँगा तो वो फर्दर बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरी ये टर्म है आर स्केयर माइनस ए स्केयर वाली, ये अप्रॉक्सीमेटली आर स्केयर के इक्वल आ जाएगी। आप न्यूमिनेटर में ए स्केयर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों का कंपैरिजन करना था ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली आर के बराबर आ रहा था, बट ऊपर इसका रिजल्ट शो करेगा हमें कुछ और वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में हम कह सकते हैं कि सीधा आर के इक्वल है, तो हमने इसे आर स्केयर के इक्वल रख लिया इस टर्म को। क्लियर। सो मेरे पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ए स्केयर। तो अब मेरे पास क्या बचे इसकी जगह आर स्केयर, तो आर इंटू आर स्केयर। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ए स्केयर अपॉन आर क्यूब। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आर क्यूब। तो हमें एक क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पोटेंशियल की डिपेंडेंसी ऑन आर, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पोटेंशियल एट पी है ना, वेरीज इनवर्सली विद आर क्यूब। माई पोटेंशियल वेरीज इनवर्सली एज आर क्यूब। तो ये मेरी डिपेंडेंसी शो हो गई है पोटेंशियल की क्वाड्रापोल ऑफ चार्जेस। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा है कि कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मोनोपोल। अब यही रिजल्ट हमें कास्ट करना है कि पोटेंशियल की डिपेंडेंसी विद आर फॉर अ डाइपोल। लाइक ऐसे इसको भी देख लेते हैं इजीली। मान लो डाइपोल का मतलब 2 चार्जेस, सो मेरे पास यहाँ पे 2 चार्जेस आ गए। सो लेट इट इज बी नेगेटिव, लेट दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जैसे भी इन चार्जेस को ले सकते हैं। तो अब इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट आ गया ओ, लेट से ओ, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा ए, सेम। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा ए। सो एट अ पॉइंट पी ऑन एक्सियल, तो उसने एक्सियल पे ही कहा है पॉइंट पी, तो फ्रॉम द सेंटर हम डिस्टेंस लेते हैं ऑलवेज। तो ये मेरे पास आ गया आर। तो पोटेंशियल, अब इन्हें नाम लेते हैं ए बी। अब पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमें फाइंड करना है सेम वे से जैसे हमने पहले फाइंड किया था। पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए, हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज था। सो क्यू अपॉन डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, ए टू पी। सो प्लस अब बी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा पी, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पॉजिटिव था, अपॉन बी पी, ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस। सो अब यहाँ से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन आउट ले लूँ। सो माई वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे मैं पॉजिटिव टर्म को आगे लिख लूँ ना, सो क्यू अपॉन बी पी माइनस क्यू अपॉन ए पी। तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम बी पी और ए पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सो बी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन, अब मेरे पास बी पी कितना है, आर माइनस ए। सो आर माइनस ए, तो माइनस क्यू, अब मेरे पास ए पी कितना है, आर प्लस ए। तो फर्दर यहाँ से मैं क्यू भी कॉमन ले लूँ। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस ए माइनस 1 ओवर
आर प्लस ए। तो यहाँ पे अगेन एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ इसको इसके मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। सो वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए। सो माइनस इंटू आर माइनस ए। जब भी आपके पास माइनस की टर्म आए तो जो उसकी नेक्स्ट टर्म है उसे ब्रैकेट्स में ले लीजिए, तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा माइनस के साइन में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का प्रोडक्ट। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो आर प्लस ए माइनस आर, माइनस प्लस माइनस हो गया, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए अपॉन नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास आर स्केयर माइनस ए स्केयर। सो आर से आर कैंसल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस था एक नेगेटिव था। सो माई पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a अपॉन आर स्केयर माइनस ए स्केयर। तो अगेन हमें कंडीशन क्या गिवन थी, आर ओवर ए इज़ मच ग्रेटर देन 1। सो हम यहाँ से कह सकते हैं आर इज़ मच ग्रेटर देन ए। सो ए का स्केयर अगेन छोटी टर्म हो जाएगी। सो यहाँ से हम रिजल्ट क्या कंक्लूड निकाल रहे हैं कि जो मेरा आर स्केयर माइनस ए स्केयर है डिनोमिनेटर में, वो अप्रॉक्सीमेटली आर स्केयर के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2a अपॉन अब आर स्केयर। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल के कारण मेरे पास कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन आर स्केयर। तो अब मुझे डिपेंडेंसी बतानी थी विद रिस्पेक्ट टू आर डाइपोल की। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल मेरे पास कितनी आ जाएगी, वेरीज इन्वर्सली स्केयर ऑफ आर। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो मेरी पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल वो कैसे वेरी करती है 1 बाय आर स्केयर के। अब पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, अब मोनोपोल की बात हो रही है तो एक ही चार्ज है, क्लियर। तो वो पी पॉइंट से मेरे पास आर डिस्टेंस ही दूर होगा। तो यही मोनोपोल का कंसेप्ट लेके ही हम इन सभी को सॉल्व किया है। सो मोनोपोल किसके बराबर आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन चार्ज लेट क्यू अपॉन डिस्टेंस आर, क्लियर। तो अब मोनोपोल के लिए मैं कह सकता हूँ वी पी फॉर मोनोपोल मेरे पास डिपेंडेंसी कैसे शो करेगा 1 बाय आर। तो अब जैसे हमने फर्स्ट फाइंड किया था कि एट क्वाड्रापोल है ना, पोटेंशियल एट पी क्वाड्रापोल के लिए मेरे पास डिपेंडेंसी कैसे शो कर रहा था 1 बाय आर क्यूब। तो ये रहे हमारे सारे रिजल्ट्स।